नमस्कार साथियों, आज आप सभी को मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का जो लेक्चर है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे शामिल करूँगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप एग्ज़ाम को तार तार फाड़ने के लिए तैयार हो। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद माने जाते हैं, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार बताने हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो क्रिया के प्रकार हैं वो कर्म के आधार पर दो प्रकार की यानी दो भेद होते हैं। देखो, एक तो अकर्मक होती है और एक सकर्मक होती है। मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसीलिए आप क्या करिए कि अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के आंसर कॉपी पेन में राइट कीजिए और मैं आपको पूरा बताऊँगा। अकर्मक क्रिया एक पहली होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिन क्रियाओं का जो फल है ना सीधा किस पर पड़ता है, सीधा क्रिया पर पड़ता है ना। जिन क्रियाओं का जो फल है सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। दूसरी सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं पड़कर सीधा किस पे पड़ता है, कर्म पर। परंतु इन दोनों क्रियाओं में एक चीज़ का होना जरूरी है और वो दोनों चीज़ों में क्या होना जरूरी है, कर्म का होना ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण है। देखो यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं ये किसके उदाहरण है, यहाँ पर आपको बताना है किसके उदाहरण है। तो ये आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा संज्ञा के उदाहरण है, परंतु ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण है। तो आप यहाँ पर देखो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ना। किसके उदाहरण है, जातिवाचक। देखो पर्वत एक जाति है ना, नदी, नदी का नाम नहीं है, इसीलिए नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाती, परंतु यहाँ पर नाम नहीं है किसी जाति विशेष का है ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी अपनी, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर जिनके अर्थ में परिवर्तन होता है उनको क्या बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए हुए हैं, उनके अंदर भी आपको जिक्र किया था। जो शब्द आगे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, आगे जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग लगते हैं आगे, और पीछे जो लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। साथ में प्रत्यय बता रहा हूँ, प्रत्यय, पीछे जो लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं और आगे जो लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द है जिसमें क्या है, अति धन अधिक, अति धन अधिक। अधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और अति का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा को बोलते हैं अत्यधिक, है ना। तो ये तो हो गया क्या, एक उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। और सामाजिक, सामाजिक शब्द में क्या है, सामाजिक शब्द में क्या है, समाज धन इक, समाज धन इक। इक जो है ना एक प्रत्यय है जो पीछे लग रहा है, जो पीछे लग रहा है वो प्रत्यय, आगे लग रहा है वो उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट के अंदाज में दोस्तों। जिस समास में पहला पद संज्ञावाचक होता है वह समास क्या कहलाता है। देखो पहला ही पद अगर संज्ञावाचक होता है, संज्ञावाचक पहला ही पद संज्ञावाचक होता है तो वह क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है द्विगु समास। क्या कहलाता है, द्विगु समास। द्विगु समास थोड़ा सा याद रखना, द्विगु समास कहलाता है। जो पहले ही पद में क्या होता है, पहले ही पद में किसका प्रयोग होता है, संज्ञावाचक का, उसे बोलते हैं द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आप सब जानते हैं सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यानी खाली स्थान शब्दों में प्रयोगानुसार रूप में परिवर्तन होता है। देखो किसके रूप में, जिनका प्रयोग के अनुसार रूप में परिवर्तन हो जाता है उनको क्या बोलते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं उनको विकार शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकार शब्दों में, यहाँ पर विकार आ जाएगा ना, विकार शब्दों में प्रयोगानुसार रूप में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता रहता है उनमें विकार के अनुसार, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता, फोड़ा पोड़ा नहीं है यहाँ पर, घोड़ा तेज दौड़ता है, ये क्या है, वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर एक विशेषण है और इस वाक्य के अंदर क्या विशेषण है, तो यहाँ पर रीतिवाचक विशेषण है। क्या है, रीतिवाचक विशेषण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय शब्द में संज्ञा है। देखो हिमालय क्या है, एक
हिमालय शब्द है, नाम है ना, हिमालय का एक नाम है, विशेष नाम आ रहा है। तो आपको पता है किसी का नाम बताना हो, किसी कुछ भी बताना हो तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हिमालय में क्या आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आप लिख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट के अंदाज में, 2 क्वेश्चन और हैं। प्रतिदिन में समास, देखो प्रतिदिन में कौन सा समास छुपा हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लिख सकते हो अवयवी भाव समास है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया है, इस क्वेश्चन को देख लो। लिंग, वचन और काल के अनुसार जिसका रूप बदल जाता है उन्हें कहते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया परंतु इसका रूप बदल कर आ गया। ऐसे पूछ लिया तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका कौन क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकार। क्या हो जाएगा, विकार शब्द। विकार जो शब्द होते हैं ना, उनके काल और वचन और लिंग के आधार पर ये चीज़ें बदलती रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ ही मिनटों में यानी 6 मिनट के अंदर ऐसा वीडियो आपको दिया है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन, और यकीन मानिए दोस्तों इन 10 में से कल आपको 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी का ये लास्ट वीडियो था, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मैं इस चैनल में डालने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर मैं एक वीडियो ऐसा बनाकर डाला कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, एग्ज़ाम का सही देने का तरीका क्या है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एग्ज़ाम देने का तरीका सही नहीं है तो डेफिनेटली नंबर कम आते हैं, और तरीका अच्छा है तो कुछ कम आ रहे हैं तो भी नंबर अच्छे आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।